नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो जीवन को उदासी और निराशा में ले आ जाता है। कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जिसका हम आनंद भी ले सकते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार एक स्थान पर दो महात्मा आपस में अपनी कुटिया बना करके रहते थे। दिन भर बाहर निकल जाते थे, शाम को उस कुटिया में विश्राम करते थे। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई और आंधी के कारण तूफान के साथ वो कुटिया का जो ऊपर का हिस्सा था वो दोनों उड़ गए। दोनों महात्माएं जब वापस कुटिया में विश्राम करने आए तो देखा ऊपर का हिस्सा तो पूरा उड़ चुका है। तो एक महात्मा बहुत उदास हो गए। कहा, प्रभु आपके हम भजन पूजन करते हैं, दिन भर हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमारी कुटिया का ऊपर का हिस्सा आपने उजाड़ दिया। आज कैसे विश्राम करूंगा। बहुत दुखी मन से वो बैठ गए। दूसरे महात्मा आए, उसने अंदर जाकर के भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। वाह प्रभु, रोज मैं सोता था लेकिन ऊपर आकाश को नहीं देख पाता था, इतने सुंदर नजारे नहीं देख पाते था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने भले मेरा ऊपर का कुटिया का हिस्सा उजाड़ दिया, लेकिन आज चांदनी रात के नीचे सोऊंगा। देखिए, परिस्थिति तो दोनों के लिए समान है, लेकिन एक उसका आनंद ले रहा है और दूसरा उसमें दुख महसूस कर रहा है। हम सभी भी इस जीवन रूपी यात्रा में, सुहाना सफर में कई परिस्थिति आए, लेकिन उसमें खुशियां अपने अंदर उत्पन्न करें, खुशी लाए जीवन में, तो जीवन बहुत आगे बढ़ता जाएगा। सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के पास कई बार परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति कई बार उसका आनंद लेता है, कई बार मनुष्य उस परिस्थिति में उलझ जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक दो व्यक्ति के लिए समान परिस्थिति है, लेकिन एक उसका एंजॉय करता है और एक उसमें परेशान रहता है। कैसे हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, खुशी अनुभव करें? देखिए, परिस्थिति तो रोज सभी के पास आ रही है। ये समय ही ऐसा है, कलयुग का कली काल, चारों ओर अंधकार भरा हुआ है। आत्माओं में से मोरल वैल्यूज समाप्त हो गई हैं। मनुष्य के अंदर स्वार्थ बढ़ गया है, धन ही उसका मूल लक्ष्य रह गया है। हर चीज एक बिजनेस बन चुकी है, संसार में कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो परिस्थितियां तो जहां तहां हैं। किसी को बीमारी हो रही है, बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, रास्ते में स्कूटी से गिर जाता है। परीक्षा के दिन आ गए, बच्चा बीमार हो जाता है। कार से जा रहे हैं, अभी ठीक समय पे पहुंचना था तो कार खराब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही। छोटी छोटी बातें भी। अभी देखिए, बात तो छोटी सी है कि कार चल नहीं रही है, लेकिन मनुष्य परेशान तो हो जाता है कि समय पे पहुंचना था। मान लो बच्चों को लेकर ही जाना था, एग्जाम थे, तो दुखी तो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने शुरू किया था, हम अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखें और हर चीज से एक नया मार्ग ढूंढ लें। मान लो कार ही खराब हो गई टाइम से, तो उसको ठीक करने में टाइम न लगा के भाई जल्दी पहुंचना है, दूसरे साधन से, घर में साधन नहीं तो बाहर का 3 व्हीलर ले लें, टैक्सी बुला लें और जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूर्ण करें। एक तो ये करना पड़ेगा मनुष्य को कि एक नया मार्ग हमेशा ढूंढ लेना चाहिए, उलझ नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मान लो कार ही नहीं चल रही है तो ड्राइवर को लोग डांटने डपटने लगेंगे, उसका मूड ऑफ, उनका मूड ऑफ, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। अब जो चीज हो गई है उसको वहीं समाप्त करके हमें एक नए मार्ग को खोज कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। एक तो ये हम लक्ष्य बना लें। परिस्थिति आ रही है, हम सोच लें, ये ना सोचें कि परिस्थिति क्यों आ रही है। परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो धर्म प्रेमी हैं, हम तो भगवान को प्यार करते हैं, हम तो हमेशा पुण्य कर्म करते हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन परिस्थितियां मनुष्य को महान बनाती हैं, परिस्थितियां मनुष्य को बहुत शक्ति प्रदान करती हैं और परिस्थितियां नए नए अनुभव देकर जाती हैं।
कि आगे समय में जो परिस्थिति आएगी तो हम उनका समाधान इस तरह से कर पाएंगे। परंतु कई लोग ये देखा जाता है कि पास्ट से जब प्रभावित रहते हैं, इसको मैं इस तरह से कहूंगा, कईयों के मन पर बीती हुई घटनाओं का एक दबाव बना रहता है। जी। उससे क्या हुआ है कि मान लो 5 साल पहले वो बुरी घटना हुई थी, 5 साल में 365 दिन एक साल के वजह से 5 साल उनका मन उस दबाव में चला है, तो ब्रेन की शक्तियां, मन की शक्तियां दिनों दिन क्षीण होती आई हैं। ये सबको जान लेना चाहिए। मैं एक सत्य घटना सुना रहा हूं, बहुत ही सार्थक है, इस संदर्भ से जुड़ी हुई है। हम गए आसाम में, तिनसुकिया एक जगह है। कोई माँ बाप थे जो हमारे पास आते हैं, दोनों बुजुर्ग थे, 55-60 साल के होंगे, अपने घर ले गए। बहुत बड़ा उनका स्टोर था, एक हॉल था अच्छा बड़ा, और उसके ऊपर 3 मंजिल। हम देख रहे, बहुत खुश हो रहे, बैठ गए। मैंने उस बहन को पूछा, माता जी बोलो कैसे हमें याद किया था? कि मेरी एक समस्या है, मेरे 2 जवान लड़के 28 और 26 साल का पिछले साल ही एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बस यहाँ से रात को गए थे 9 बजे और 15 मिनट में मैसेज आया कि वो खत्म हो गए हैं। हमको ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए हमने अपने आप को बहुत संभाला। 3 थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। सारे शहर में शोक छा गया, हमारे घर पर लोगों का तांता लग गया, लोग मदद करने लगे। हमने अपने को संभाल के रखा, लेकिन असर तो होता ही है। 2 जवान बच्चे दोनों मर गए, बहुत बड़ा बिजनेस। कहा अब हम नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन जब हम भोजन खाते हैं तो उनकी याद आती है। बहुत नेचुरल है ना माँ बाप के लिए। लेकिन हमने अपने को संभाल लिया है। अब हम एक नए जैसे युग में प्रवेश कर चुके हैं, हमारी भी आयु काफी है, लेकिन हम सोचते हैं चलो उन 2 बच्चों का पार्ट रोल इतना ही था हमारे साथ। अब हम बहुत अच्छी मनोस्थिति में रहते हैं और सारा शहर हमें जानता है, क्योंकि हम बड़े बिजनेसमैन हैं और थे। और वो कहते हैं देखो भाई, ये हैं बहादुर लोग। उसका प्रभाव भी सबके ऊपर अच्छा, बहुत बहादुर है ये माँ जो इतने बड़े दुख को झेल गई। ऐसा नहीं कि पास्ट का इंप्रेशन समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। और हम सबको कहेंगे, हर व्यक्ति किसी न किसी बुरे पास्ट के प्रभाव से ग्रसित है। हम सबको कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान लेकर उससे मुक्त होकर अपने जीवन के सफर को सुहाना करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भाई जी की जीवन में बातें तो आएगी, कुछ परिस्थिति आएगी, कुछ घटनाएं घटेगी, कई बातें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने जीवन को हम खुशहाल बना के रखें। उन बातों को, पास्ट की बातों को बार बार चिंतन में न लाएं, आगे बढ़ें। प्रायः ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग जब हम मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अपनी पुरानी बातों को कई बार वो भूल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी बातें हो जो आपके ध्यान में आता हो कि पुरानी बातों को भूल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया हो। जब भाई जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो मुझे भी एक बचपन की घटना याद आई। हम स्कूल में पढ़ते थे, 10th-12th की बात होगी। हमारे एक साथ लड़की पढ़ती थी, अच्छी फ्रेंड थी हमारी। तो एक दिन ऐसी काली रात आई कि उसके परिवार के सारे सदस्यों का मर्डर कर दिया गया। उसकी आंखों के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने एक एक को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। बिल्कुल सच्ची घटना है ये जी। लेकिन वो पढ़ाई कर रही थी और दूसरे कमरे में थी, दूसरे फ्लोर पर थी। वो नीचे देख रही थी। उसने बड़ी समझदारी से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि अगर वो सामने आ जाती तो वो भी जाती, क्योंकि वो तो पूरा वंश ही नष्ट करने के लिए आए थे। तो उसने अपने आप को छुपा दिया और वो बच गई। बच तो गई, लेकिन जैसे जिंदा मुर्दा हो जाते हैं, इस तरह की उसकी हालत थी। जब हम लोग उससे मिलने गए, छोटे थे बहुत। उसके बाद हम बहुत दिनों तक मिले नहीं। पढ़ाई भी उसकी छूट गई थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो वो स्कूल भी नहीं आती थी।
और अभी मुझे 3-4 साल पहले वो बहन मिली, कई साल के बाद, तो उसका एकदम बदला हुआ रूप देखा मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो मैंने क्वेश्चन उससे ये पूछा कि जो तुम्हारे परिवार वालों को खत्म किया, जिसने वो पकड़े गए क्या, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, कौन थे वो, उनकी कोई पहचान हुई? तो उसने कहा नहीं, वो पकड़े नहीं गए, कोई पहचान भी नहीं हुई उनकी कि कौन थे वो। तो उसने बड़े संतुष्टता से एक जवाब दिया कि कोई बात नहीं, यहाँ बच गए तो वो अपने आप को बेफिक्र ना समझे, क्योंकि भगवान के दरबार से तो कोई नहीं बच सकता। कर्म गति अटूट है, उन्होंने गलत किया है, उसका परिणाम उसको जरूर मिलेगा, जितने भी वो थे। तो इसके बारे में तो मैं नहीं सोचती हूँ कि वो भी नहीं बचेंगे, आज नहीं कल उनके कर्मों का जो परिणाम है उनको प्राप्त होगा। तो फिर मैंने उससे अतीत की बात पूछी कि जब मैं आपसे पहले मिली थी तो आपकी ये कंडीशन थी, तो कैसे आप इससे बाहर निकले और अभी क्या स्थिति है, आपके मनोदशा क्या है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया मुझे और कहा कि देखो, जो मेरी फैमिली अभी नहीं रही है, जो मेरी फैमिली चली गई है, उसके लिए सोच सोच के मैं खुद भी परेशान हूँ, और जो अब मुझे नई फैमिली मिली है, एक नया परिवार मिला है, मैं उसको भी परेशान करूँ तो ये तो समझदारी नहीं है। जो मुझे भी नई फैमिली मिली है वो मेरी बहुत केयर करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे संभालती है और मेरी मनोस्थिति को पहले से ही समझती है। तो जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, मेरे लिए इतना समर्पित है, तो मैं पहली बात जो आज से 20-22 साल पहले घट चुकी है उसको याद करके उनको भी मैं परेशान करूं और खुद भी परेशान रहूं, तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। जो हो गया वो ऐसा हुआ है कि देखो, वो भुलाया तो नहीं जा सकता, परंतु जो हो गया उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कोई बात नहीं है, उसको भुलाने में ही फायदा है। तो मैं इतनी हैरान हो गई उसकी ये बातें सुन करके कि मुझे भी एक सीख मिली, एक प्रेरणा मिली कि कितनी समझदारी की बात इस नॉर्मल सी लड़की ने जो है कही है, और कितनी अच्छी बात कही है। एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, एक समझदारी का परिचय मिलता है कि कैसे उसने अपने बहुमूल्य जीवन को, जो ये जीवन इतना कीमती है, इसको जीना सीख लिया। और अपने दर्शकों को भी यही बताने का प्रयास है कि सबके जीवन में छोटी बड़ी बातें आती हैं, जाती हैं, बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, हमारे अपनों का जीवन बहुत कीमती है। जो बीत गया सो बीत गया, हम अब क्या करें, अब क्या बेटर से बेटर हो सकता है, उस पर फोकस करें। जी। बहुत सुंदर बात आपने बताया कि जीवन की कभी कभी घटनाएं हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। वो सीख गई कि कैसे मुझे जीवन जीना है, और ये बहुत शिक्षाप्रद बात है कि उस समय उनको कुछ अच्छे संग मिल गए होंगे, कुछ अच्छे विचार मिल गए होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी को अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं, तो उनका जीवन फिर वापस जैसे नीचे की ओर चला जाता है, जीवन भर जैसे उदासी, निराशा, हताशा में बीत जाता है। कहीं मेरे परिवार मेरे समाप्त हो गए, अब मेरे जीवन का क्या मतलब, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि उस बहन ने अपने आप को संभाला और उसको परिवार भी अच्छा मिला, सपोर्ट भी अच्छा मिला, और मैं तो ये कहूंगी कि उसका कोई पूर्व जन्मों का पुण्य भी बहुत ज्यादा था, उसके पास विल पावर अच्छी थी, मनोबल अच्छा था, जिससे वो इस इतनी बड़ी परीक्षा में वो पास हो गई, उससे बाहर निकल गई। देखिए, जीते तो सभी हैं, जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि मैं कितनी खुश हूं, मैं कितनी सुखी हूं। जीवन की सार्थकता इसमें है कि मेरे द्वारा कितनों को सुख मिला, मेरे द्वारा कितनों को खुशी मिली। अगर मैं केवल अपने ही लिए सोच रही हूं, अगर मैं ये देखती हूँ कि भाई कल की बात का इफेक्ट मेरे पर आज तक है और आज मैं उदास हूँ और मेरी वजह से 4 लोग और उदास है जो मेरे से अटैच हैं, तो ये समझदारी नहीं है। अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए भी तो मुस्कुरा करके देखिए। हम आज देखते हैं कि सच में कुछ पास्ट के प्रभाव के कारण हमारी खुशियां छीन जाती है, और पास्ट का प्रभाव प्रायः लोगों के ऊपर होता ही है। कैसे इससे बाहर निकले, इससे ऊपर कैसे निकल जाए, इससे ऊपर कैसे जाए? जब तक हमारा लक्ष्य हमारे सामने क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, तब तक वो उससे बाहर नहीं आ सकता। भले वो चाहे टीवी देख ले 2 घंटा 3 घंटा, या किसी पिकनिक में चला जाए, या कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी साधन अपना ले, तो थोड़ा समय तो वो उसे सुख देते हैं, खुशी देते हैं, लेकिन जैसे ही उस वायुमंडल से वो बाहर आता है, फिर उसके पास वही चीज इमर्ज हो जाती है। तो इससे
निकलने के लिए हमें अपने कुछ सिद्धांत भी बनाने आवश्यक है, क्योंकि हमें जीवन जीना है, हमें अपने जीवन के सफर को सुहाना बनाना है, खुशियों से बिताना है। परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, तो इस संसार में हमें खुशियों से भरकर भेजा था, लेकिन कोई हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति तो है ही। जैसे गीता बहन ने अभी बताया कि ऐसी समस्या आई, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसमें उन्होंने अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण ऐसा रखा कि मुझे इससे निकलना ही है, क्योंकि ये मेरे भविष्य को भी खराब करेगा। जी जी। तो हर व्यक्ति के पास ऐसा कोई ना कोई साधन मिल जाता है, कोई ऐसे महान पुरुष की कहानी सामने आ जाती है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो उठने का यदि मेरा संकल्प है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इस परिस्थिति से दूर होना है और इसे दूर रखना है, तो कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत, ऐसे महान पुरुष को सामने रख के उसको अपना आदर्श मान के उनके कदमों पर चलना बहुत चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हम सब भाई जी कई बार हम शास्त्रों में देखते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के प्रवचन जब सुनते हैं तो जीवन के महत्व को बहुत विस्तार से उन लोगों ने वर्णन किया है और ये भी बताया कि हम सब का जीवन खुशहाल कैसे बीते। लेकिन आज हम देखते हैं, जैसे चर्चा हमारी हो रही कि पास्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा कभी कभी अपने ऊपर, और जो अपने ऊपर होता है उसका प्रभाव फिर सबके ऊपर पड़ता है। अगर मेरे ऊपर पास्ट का प्रभाव है तो मेरे बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, संबंधियों के ऊपर, सबके ऊपर हो। कैसे इससे सहज निकले भाई जी? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निकलना आवश्यक है और वर्तमान में निकलना कठिन होता जा रहा है। मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही, बहुत सारे लोग याद आ रहे थे। ये सब चर्चाएं जब हो रही हैं तो जो हमें सुनाते हैं कि हम ओम शांति में आए, हमने ये राजयोग सीखा, हमारा प्रभु मिलन हुआ, हमने कुछ अच्छी धारणाएं अपनाई, अपने को पॉजिटिव किया। हम कितने निगेटिव थे पहले, एक छोटी सी बात हो गई उसके बारे में न जाने कितने दिन तक सोचते रहते थे। तो कितने लोग आकर सुखी हो गए हमारे पास, कितने क्या कहूँ, जो आया सुख की सौगात लेकर अपने घर लौटा है। कितने लोग इतने ज्यादा भयभीत और दुखी थे, जीवन से परेशान थे कि सुसाइड करने के लिए तैयार हो रहे थे। किसी ने राय दे दी, एक बार ब्रह्मा कुमारियों में हो आओ फिर मर जाना। आ गए तो सदा के लिए जी गए, सुखों में जी गए। तो मैं इसका एक कारण देखता हूँ जो प्रैक्टिकल है, ये उपदेश जैसी बात भी नहीं है। मनुष्य एक बात जब उसके पास हो जाती है तो बार बार इसलिए सोचता है उसको, क्योंकि उसके सामने कोई नया चिंतन नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं कि रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो रोज एक नई जागृति आती है। जब भगवान के मुख से हम बार बार सुनते हैं, बच्चे जो बीत गया हो गया। होली जब भी आती है हम लोगों को अच्छी तरह पक्का कराया जाता है, होली जो होली सो होली, पूरा करो। पास्ट को याद करके दुखी न रहो, पास्ट इज पास्ट, वर्तमान तुम्हारा बहुत सुंदर है, इसको एंजॉय करो। तो विचार बदलते जाते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, अरे इसका पास्ट भी बहुत बुरा था लेकिन ये बहुत खुश है अब, इसका पास्ट भी बहुत बुरा था, इसने बड़े कष्ट झेले लेकिन पार कर गया, हमें भी पार होना। अब क्यों सोच सोच कर मायूस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। दूसरी एक बात, हम सवेरे उठते हैं जल्दी। जो लोग पास्ट के प्रभाव में रहते हैं ना, वो उस दबाव में सोए रहते हैं जी। जैसे सोना उनको सुख देता है, लगता है उठते ही तो फिर वही दुख शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा देर और सो लूं। बहुत ज्यादा जो सोते हैं उनकी ये मेंटेलिटी पाई जाती है। हम लोग जल्दी उठते हैं, उठते ही भगवान से गुड मॉर्निंग, उठते ही अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मरण, उठते ही बहुत सुंदर प्रभु मिलन के अनुभव। तो एक दिनचर्या की शुरुआत ही बहुत सुंदर तरह से होती है। तो बहुतों को पास्ट भूल जाता है और उनका वर्तमान और भविष्य सुखों से भर जाता है, खुशियों में वो झूम उठते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जो आपके राजयोग के अभ्यास करते हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो तो चलो परमात्मा को याद करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन दुनिया वालों का जो इससे नहीं जानते हैं संस्था को, वो तो उठते ही पेपर पढ़ते हैं या टीवी में समाचार देखते हैं और उसमें अधिकांश समाचार नेगेटिव, दुख की बातें, हिंसा की बातें, और वो अपने मन पर फिर उसको ले लेते हैं और पूरा दिन उसका खराब बीतता है।
उनके लिए क्या कहें? ऐसी घटना एक के साथ हुई। मन बहुत उदास था, सोचा टीवी खोल लूं। जी। टीवी जो खोली तो देखा कि द्रौपदी विलाप कर रही है, उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है। उसका दुख और बढ़ गया, कहा सभी दुखी हैं, वो भी रोने लगी बेचारी। तो वास्तव में उठते ही जो लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे तो बैड एनर्जी, निगेटिविटी उनके माइंड में जाती है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सवेरे उठ के तो अपने परम पिता से गुड मॉर्निंग ही करनी चाहिए। सभी उसको परम पिता तो मानते ही हैं, और ईश्वरीय ज्ञान सबको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना कभी भी गति नहीं होगी। तो मैं तो यही देखता आ रहा हूँ कि ज्ञान श्रेष्ठ जब मनुष्य के पास मिल जाता है तो माइंड पावरफुल भी हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है, तो छोटी मोटी बातें इफेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जीवन में जो खुशी आनी चाहिए, उसका जो बेस है, फाउंडेशन, वो ज्ञान है। और ज्ञान हमें विद्यालय के माध्यम से, यहाँ की जो अलग अलग ब्रांच है वहां जाकर के प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान के लिए भी कहते हैं कि भाई साहब, हम सुनते आते कि ज्ञान बहुत बड़ा खजाना है। जैसे खुशी खजाना है, ऐसे ज्ञान भी खजाना है। लेकिन खुशी का जो आधार है वो ज्ञान है। तो ज्ञान हमारे जीवन में कैसे खुशी प्राप्त कराता है? तो देखिए, परिस्थिति तो हर जगह है ही है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठना है। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जी। वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक बार 3 व्यक्ति जा रहे थे और अचानक बारिश हो गई। अब बारिश तो हो रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाए, तो एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे वो तीनों बैठ गए कि बारिश रुकेगी तो जाएंगे। लेकिन सामने एक मकान था, उस मकान से एक महिला उन्हें देख रही थी कि ये तीनों महान पुरुष भीग रहे हैं, तो क्यों न मैं इनको अंदर बुला लूं। तो वो गई उनके पास और उन्हें कहा कि आप लोग हमारे घर आइए। तो उनको आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तीनों नहीं आ सकते, हम में से कोई एक आएगा। तो पहले अपने घर में पूछ के आइए कि हम तीनों में से आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो तीनों ने अपना परिचय बताया कि मैं स्वास्थ्य हूँ, फिर दूसरे ने बताया कि मैं समृद्धि हूँ, और तीसरे ने बताया कि मैं खुशी हूँ। तो ये पूछ कर आइए अपने घर से कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो वो महिला गई अपने घर में, अपने सास ससुर से बात की कि वो तीनों में से तो एक ही आना चाहता है। तो सास ससुर तो थोड़े बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को बुला लो, हम ठीक हो जाएंगे। और पति ने कहा कि नहीं, आप समृद्धि को बुलाओ, घर में समृद्धि आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ने कहा कि मम्मी, खुशी को बुलाओ, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो वो महिला गई, कहा कि खुशी आप आ जाओ हमारे घर। तो जैसे ही खुशी साथ साथ जा रही थी तो पीछे पीछे दोनों आ रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि एक ही आएगा, लेकिन ये तो 2 और आ रहे हैं साथ में। तो कहा कि जहां मैं जाऊंगी ना, तो वहां ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो जैसे ही घर में खुशी आई तो वो स्वास्थ्य भी आ गया और समृद्धि भी आ गई। बहुत अच्छा, तो इसी प्रकार हमें कोई ना कोई, जब हम देखते हैं कि प्राप्ति हो रही है, तो हमें देखना चाहिए। उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कि ये रास्ता हमारी मंजिल नहीं है, क्योंकि रास्ता तो हमें पार करना है उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए। आप तीनों ने बहुत सुंदर विचार रखे। पास्ट का प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर न पड़े, कैसे हम इससे आगे निकल जाएं, और जीवन का आधार क्या है। जीवन में सचमुच अगर सब कुछ है लेकिन खुशी ना हो तो जीवन का आनंद छीन जाता है। तो आप तीनों हमारे बीच आकर के बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः आप तीनों का धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आती है। कभी कभी पास्ट का प्रभाव इतना प्रभावित कर देता है कि जीवन उन्हीं बातों में उलझ जाता है। हमने आज जाना कि पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। कहा भी जाता है, बीती सो बीती, बीती को विसार दीजिए। अब अपने जीवन में खुशी को स्थान दीजिए। जैसे और बातों को महत्व देते हैं, तो आज से जब से इस बात को सुने, तब से आप अपने जीवन में खुशी को महत्व दें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जीवन बहुत खुशहाल हो। सुबह उठते ही ये संकल्प करें
मैं खुश नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। जैसे कहा जाता है खुशी जैसे खुराक नहीं, तो जीवन को खुशहाल से भर दे, जीवन को आनंद से भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।